भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट द्वारा जयपुर में पंचांग पूजन, काल गणना एवं व्रत व त्योहार की एकरूपता तथा विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने के लिए देश प्रदेश के ज्योतिष विद्वानों व सनातन धर्म के लोगों को आमंत्रित कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 200 से अधिक विद्वान जन पहुंचे। भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट ये अपना निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन करता है। इस बार काल गणना नव संवत्सर पंचांग पूजन का आयोजन किया गया है। इसके अंदर सैकड़ों विद्वान हमारी संस्था के पदाधिकारी सदस्यों ने भाग लिया है और अभी विद्वत सम्मान भी होगा। उसके बाद में निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर के अंदर हमारी संस्था के विद्वान आम जनता के हस्तरेखा, टेरो, फलित ज्योतिष आदि विद्याओं से अपना उनको निःशुल्क उपचार बताएंगे और सरल उपाय बताएंगे। मैं पंडित सुरेश गौड़ इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सनातन धर्म की जय, भगवान परशुराम जी की जय। भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट द्वारा आज 13 मार्च 2026 को पंचांग पूजन, काल गणना एवं व्रत पर्व त्यौहार की एक रूपता एवं विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने के लिए आज एक विशाल देश प्रदेश के ज्योतिष विद्वानों, सनातन धर्मियों का एक आयोजन किया गया है और इसमें विभिन्न प्रदेशों से 200 से अधिक ज्योतिष के विद्वान, वेद, कर्मकांडी एवं अन्य धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। उनका पंडित परिषद द्वारा एक आयोजन करके इस पर विचार मंथन किया गया है एवं एक राय करके और हम भारत सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे एवं ज्योतिष विद्वानों को आग्रह किया है कि अपने व्रत पर्व त्यौहार की एक रूपता बनाए रखे, जिसे आम जनता में एक संदेश तिथि वार पर एक ही संदेश जाए, व्रत पर्व त्यौहार एक ही तिथि को मनाया जाए। आचार्य पंडित ओपी शास्त्री, भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट, राष्ट्रीय महासचिव। हमारे इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक पंचांग पहुंचाना, काल निर्णय की गणना का सिद्धांत सिखाना और सनातन धर्म को आगे से आगे बढ़ाना। ठीक है, इस उद्देश्य से हम हर साल करते हैं, अपना साल मनवाते हैं। नया साल को हम नहीं मानते हैं किसी भी तरह से। कोई लोग मानता तो वो माने, हाँ, हम विक्रम संवत को मानते हैं और उसको राष्ट्रीय संवत घोषित करने का प्रयास करवा रहे हैं सरकार से। तो इसलिए ये संवत होता है, ये अपना कार्यक्रम हमारा हर साल होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े पंचांग निर्माताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। वो अपने पंचांग लेकर आते हैं, यहाँ प्रदर्शन करते हैं। बाकी परामर्श शिविर भी लगाया जाता है। इसमें महान विद्वान आते हैं, मूर्धन्य विद्वान आते हैं, उनके संबोधन होते हैं ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में। पूरे देश भर से आए हैं? हाँ, पूरे देश भर से आते हैं, पूरे देश में। ये कम से कम 100 से ऊपर लोग हैं। कुछ चले भी गए हैं अभी, भोजन वगैरह करके, जो गाड़ियों की रिजर्वेशन कराई होती है उस हिसाब से वो अपना कार्यक्रम बनाते हैं। और हमारा प्रोग्राम बहुत सफल रहता है। ये जयपुर हमारा तीसरा प्रोग्राम है और जगह भी हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम। कोटा में, मेरा नाम मैं सुरेश शर्मा हूँ, इस संस्था का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, दिल्ली से हूँ मैं। आप ये बताइए कि इसमें जो बताया जा रहा है कि काल गणना को लेकर चर्चा हुई है, किस निष्कर्ष पे आप पहुँचे हैं और इसको आप एप्लीकेबल कैसे करवाएं? देखो, भगवान परशुराम पंडित परिषद की जो आज ये काल गणना की जो मीटिंग हुई है, इसमें काफ़ी लोगों का एक मंथन हुआ है और मंथन यही कहता है कि साहब जो हमें सूर्य की जो किरणों से है उसी से हम एक मत ला सकेंगे। तो उसका जो अलग अलग विद्वानों ने जो पूरा एक सामूहिक लोगों ने ये कहा है कि भाई हम किस तरह से हम एक डेट को कॉमन ला सकते हैं, उसके बारे में एक मंथन हुआ है। और एज ए मैं सह प्रभारी के रूप में आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। और हो सकता है अशोक शर्मा, भगवान पंडित परिषद का एक सह प्रभारी हूँ, जयपुर। किस तरह से आज सम्मेलन किया गया और क्या विशेष बात है? ऐसा है कि मैं इस सम्मेलन से 5 साल से जुड़ा हूँ और मैं इसका राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। भगवान परशुराम राष्ट्र का संरक्षक हूँ और जब से मैंने संस्था को जुड़ा है तो हम लोगों को हम निःशुल्क तो काम करते हैं। अब हमारे ऑल इंडिया से करीबन 125 मेंबर तो आजीवन सदस्य हैं और बाकी 300-400 वैसे सदस्य हैं। इनका हम प्रोग्राम करते हैं तो हम इनसे कुछ पैसा लेते नहीं हैं और फिर जब लोगों को बुलाते हैं उनसे भी कुछ पैसे लेते नहीं हैं। तो हम संस्था को जोड़ के आगे से आगे कैसे लोगों को विकास हो, कैसे साथ हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम बजरंग लाल शर्मा है
और मैं जयपुर से रह रहा हूँ और 5 साल से संस्था से जुड़ा हूँ। कैसा लगा आज इस तरह के सम्मेलन में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मेरी फ़्लाइट थी, फ़्लाइट से जस्ट लैंड होके भी मुझे यहाँ पर आना सुरेश जी का आग्रह भी था। और ये स्वयं बहुत ज्ञानी हैं और इतनी बड़ी अच्छी संस्था को चलाते हैं, निःशुल्क सम्मेलन कराते हैं। मतलब एक ज्योतिषी का प्रकाश ही बहुत होता है। ये तो अनंत ज्योतिषियों का प्रकाश इस धराधाम को देते हैं। और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था बड़ी प्यारी होती है। इनका ऑर्गेनाइजेशन एकदम नंबर 1 है और वो बड़ा भाग्यशाली है जो इनसे जुड़ता है, इस संस्था से जुड़ता है। भगवान करे ये संस्था सदा आगे बढ़ती रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। मेरा नाम डॉक्टर अनुरागा शर्मा है। वर्षों से ज्योतिष शास्त्र को देख रहे हैं। 8 वर्ष हो गए। 60 वर्ष का अनुभव। तो आज जो संगोष्ठी है, क्या बात करें? मेरी वय 86 साल की है और मैं 25 साल से इस काम पे लगा हुआ। अभी एक संगोष्ठी जिस तरह चल रही है उसमें क्या निष्कर्ष निकला? जो मीटिंग चल रही संघर्ष का निकला, मतलब उसमें निष्कर्ष क्या निकला? हाँ, नहीं, ये देखिए, एक चीज़ ये है कि मेरा कहना ये है कि हर व्यक्ति अपने में एक है, उसका दूसरा स्वरूप है नहीं। क्योंकि आप ये देखिए कि अंगूठे के ये निशान एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते, इसलिए हर व्यक्ति एक इकाई है। अब जब ये काल गणना की बात आती है तो काल गणना वही है। अब प्रश्न ये आता है कि नियम अलग अलग बना रखे हैं, कोई किसी नियम को फॉलो करता है, कोई किसी नियम को फॉलो करता है। ये एक जगह बैठ कर के अगर एक मत हो कर के एक नियम को प्रतिपादित करें तो किसी भी हालत में ये जो एक पर्व होता है वो 2-2 दिन मनाया जाता है, वैसी स्थिति कभी न बने। मेरा नाम विनायक कुला है, मैं मोदी नगर से हूँ। ज्योतिष शास्त्र में 2004 से हूँ, जहाँ सबसे पहले वरिष्ठ उपाध्याय करी ज्योतिष शास्त्र में, उसके बाद में शिक्षा शास्त्री और PhD हूँ, नेट हूँ। ज्योतिष में नेट भी है? बिल्कुल, ज्योतिष में। जयपुर से ही हैं आप? मैं राजस्थान सीकर नीम का थाना से हूँ, तो नवीनतम जिला बना तो कैंसिल हो गया। अब ये बताइए कि निष्कर्ष क्या निकला आपके आज मीटिंग का? निष्कर्ष इस मीटिंग का, इस संगोष्ठी का यही हुआ कि अपन लोग किसी भी पर्व के ऊपर यदि चर्चा करें तो सामूहिक रूप से, वार्षिक रूप से जितने भी त्यौहार हैं उन त्योहारों के अपन लोग डिसाइड करके निकाल दें कि एक पे ही हमको कार्य करना है और एक ही दिन पूरे भारतवर्ष में त्यौहार, क्योंकि 1 नेशन तो 1 ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। हमारा संजय शास्त्री, डॉक्टर संजय शास्त्री।